बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है एनडीए विल रिमूव हर्डल्स। एनडीए हटाएगी हर्डल्स को, बाधाओं को, रुकावटों को। हर्डल्स नाउन है, रिमूव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विल लगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है बिफोर विमेन्स कोटा, औरतों के कोटा से पहले। कोटा मतलब रिजर्वेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब आरक्षण जो है औरतों का, तो उससे पहले बाधाओं को हटाएगी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। किसने कहा है? पीएम ने कहा। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग मोदी लॉन्चेस शार्प अटैक। मोदी ने तीखा हमला किया। लॉन्च वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईएस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो मोदी ने तीखा हमला किया ऑन ऑपोजिशन, विपक्ष पर। सेज और कहा रिजर्वेशन वाज नीड ऑफ द आवर, जो आरक्षण है वो समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर है, समय की जरूरत है। उन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया बिकॉज ये नरेशन का पार्ट है और ये हेडलाइन है तो इसमें लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके आगे सेमीकोलन डाला हुआ है। आगे है वीमेन वॉन्ट फॉरगिव अटैक ऑन डिग्निटी। औरतें माफ नहीं करेंगी गरिमा पर हमले को। विल गिव दीज पार्टीज, और इन पार्टीज को देंगी अ फिटिंग रिस्पॉन्स, मुंह तोड़ जवाब। फॉर डिनायल ऑफ राइट्स, अधिकारों से वंचित करने के लिए। ही एड्स, मोदी ने ये भी कहा। तो ये है हमारी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। इसमें वोकैबुलरी देखते हैं साथ साथ। पहला वर्ड याद करेंगे हर्डल्स, बाधाएं या रुकावट, हिंड्रेंस कह सकते हो। दूसरा है कोटा, मतलब हो गया रिजर्वेशन। और जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि अपोस्ट्रोफ एस कैसे यूज किया जाता है, तो इसके लिए वीडियो नंबर 6 आप वॉच कर लेंगे मेरे कोर्स के अंदर, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप में। अगला वर्ड आप याद करेंगे लॉन्च अटैक, हमला करना। और कैसा हमला है? शार्प है, तो शार्प एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर आपको नाउन एडजेक्टिव्स निकालने हैं तो अटैक नाउन है, शार्प एडजेक्टिव है और लॉन्च हमारी वर्ब है। मोदी सब्जेक्ट है, काम ये भी नाउन का ही करेगा। ऑपोजिशन भी नाउन है और ऑन हमारी प्रेपोजिशन है। देखो मेरे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है आपको ये बताने का कि इसको इसको ऐसे नाउन पहचान लो, ऐसे एडजेक्टिव पहचान लो। जब आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो आप अपने आप पहचानने लगेंगे। मैं तो देखता हूँ, मुझे तो देखते ही पता चल जाता है वो क्या चीज़ है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास नहीं है। सही से सीखोगे अपने आप समझ में आएगा। अगर होता तो मैं आपको दे देता और हम भी सीख लेते, तो हम क्यों डिटेल में पढ़ाते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वेशन, आरक्षण। फिर है नीड ऑफ द आवर, समय की मांग। देन डिग्निटी, गरिमा। फॉरगिव, माफ करना। अब फिटिंग रिस्पॉन्स, मुंह तोड़ जवाब। ये वर्ड भी हमने कई बार किया है, आज फिर से रिपीट हो रहा है, पक्का हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है डिनाइल, मतलब मुकरना, ना करना, इनकार करना या वंचित करना। एंड राइट्स मतलब अधिकार। और एक ये जो आपको दिख रहा है वांट, ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। विल नॉट इज रिटन एज वांट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो ये थी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। अब हम हमारी मेन न्यूज रीड करेंगे। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो अपने लाइफ में ग्रो होना चाहता है या फिर जिसको अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा करना है, तो वो पॉसिबल सिर्फ एक ही तरह से होता है और वो है एजुकेशन से। अगर आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, सीखेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो एजुकेशन आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगी। जैसे मैंने अपने ऊपर पैसा लगाया, मैंने इंग्लिश को सीखा और आज वो इंग्लिश मुझे कहाँ लाकर उसने खड़ा कर दिया वो मुझे पता है। ऐसे ही जो सीखेगा आज, उसको एजुकेशन आगे जरूर लेकर जाएगी। और जो लोग फ्री के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो अपना टाइम कितना खराब करते हैं। आप लोग 700-800 रुपए की वजह से अपना इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। तो ये काम मत क्या करें। देखो मैंने जीवन में कभी किसी से कोई चीज़ फ्री नहीं ली,
मुझे पता है कि सामने वाला कोई भी चीज़ मुझे दे रहा है तो वो कितनी मेहनत से दे रहा होगा, क्योंकि मैंने मेहनत मेहनत की है, मुझे मेहनत की वैल्यू पता है, इसलिए मैं किसी से फ्री नहीं मांग सकता हूँ। और छोड़ो, मैं तो जो आप कम्युनिटी मील्स होते हैं, जो लंगर होते हैं, मैं तो वहाँ भी नहीं जाता हूँ खाने, क्योंकि किसी का पैसा लगा है वहाँ पे, और किसी का पैसा मैं क्यों खाऊं? जब भगवान ने मुझे काबिल बनाया है तो मैं खुद क्यों ना खाऊं? वो लंगर उनके लिए होता है जिनके पास नहीं होता, और आप जाकर वहाँ पे लंगर खाते हैं, अपना अपने ऊपर भार चढ़ाते हैं। बट आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, फ्री मिल रहा है लपेट लो, है ना? चाय का लंगर लग रहा है, लपेट लो। यही ऐसे थिंकिंग चलती है। जिसने जीवन में मेहनत की होगी उसको दूसरे की मेहनत दिखेगी, और वो कभी फ्री नहीं मांगेगा। मैंने आज तक नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कुछ था भी नहीं, तब भी मैं फ्री नहीं मांगता था। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है, खुद भी मेहनत कोई चीज होती है। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, यूज करो उसका। बट आप लोगों को समझाने का क्या ही फायदा है, मानना तो आपने है ही नहीं, अपनी चलानी है तो आप चला सकते हैं। बाकी जिससे इंग्लिश सीखना, मेहनत करनी है, वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। ये 700-800 की इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगी, आपकी फैमिली के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके करियर के लिए, हर जगह यूजफुल होगी। ये नॉलेज आपको बाद में रियलाइज होगी, जैसे अभी मुझे पता है कि ये एजुकेशन मेरी कितनी हेल्प कर रही है। बाकी देख लेना, अभी हम आगे रीड करते हैं। आगे लिखा है अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? द गवर्नमेंट फेल्ड, सरकार के विफल होने के एक दिन बाद। किसमें विफल हुई है? टू सिक्योर, सुरक्षित करने में। किसको? द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, जो ये संविधान 131वां संशोधन विधेयक है, बिल है। तो इसका जो पैसेज है, मतलब पारित होना है, तो उसको सिक्योर करने में ये सरकार फेल हो गई है, मतलब ये बिल पास नहीं हुआ। तो उसके एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, मोदी ने कहा द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, रिमेन्ड कमिटेड, वो प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, टू रिमूविंग, हटाने के लिए। किसको? ऑल ऑब्स्टेकल, सभी बाधाओं को, टू द मूव, कदम में, मतलब इस स्टेप में, इस मूव में, इस कदम में, इस चाल में जो भी बाधाएं हैं उसको हटाने के लिए अभी भी वचनबद्ध है, कमिटेड है एनडीए। तो ये कहा मोदी ने एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, तो इसके विफल होने के बाद। और ये बिल कौन सा? हम यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं बिल के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो विच सॉट, जिसने प्रयास किया, सीख मतलब मांगना, कोशिश करना, प्रयास करना। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो जिसने प्रयास किया टू रीडिस्ट्रीब्यूट लोकसभा सीट्स, लोकसभा सीट्स को पुनः वितरण करने का। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, वितरण करना, और री लगा दिया तो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो बिल था ये रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था लोकसभा सीट्स को, तो ये वो कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये बिल, और कैसे करना चाहता था? ऑन द बेसिस ऑफ द 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है, इसके आधार पर। क्यों करना चाहता था? टू एक्सपीडाइट, तेज करने के लिए। किसको? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन, जो औरतों का रिजर्वेशन है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन या फिर इसका लागू होना, तो इसको तेज करना चाहता था। अब इसका पूरा मतलब निकालो कि जो गवर्नमेंट जो है ये फेल हुई है सिक्योर करने में पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल को। और कैसा बिल था? जिसने कोशिश की थी रिडिस्ट्रीब्यूट करने की लोकसभा सीट्स को 2011 के की जो जनगणना, इसके आधार पर स्पीड अप करने के लिए विमेन्स रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन को। तो इसके विफल होने की कह रहे एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो एनडीए है वो वचनबद्ध है अभी भी हटाने के लिए सभी ऑब्स्टेकल्स को कदम में, ठीक है। अब इसमें वोकैबुलरी पर आ जाओ। पैसेज मतलब पारित होना, ये वर्ड पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो हमने पिछली ये वाली जो पढ़ी थी, ये वाली न्यूज़, इसके अंदर हमने इसी चीज की बात करी थी। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक। और यहाँ पे ये जो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया विच रिलेटिव प्रोनाउन वाला, देखो विच सॉट टू इम्प्लीमेंट, ये सेकंड फॉर्म है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी आया हुआ है, देखो यही वाला बिल के बारे में बता रहे हैं, विच सॉट टू, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, वहाँ इम्प्लीमेंट था, ठीक है। और मतलब हिंदी थोड़ी सी बदली है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। दूसरा वर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अमेंडमेंट इज संशोधन यानी कि सुधार। सीक मतलब मांगना या खोजना, और या फिर कोशिश करना।
सेकेंड फॉर्म शॉर्ट आ गई, रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब पुनः वितरण करना, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, एक्सपीडाइट यहाँ पर मतलब स्पीड अप करने से, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू होना, देन अलायंस इज गठबंधन, रिमेन कमिटेड वचनबद्ध रहना, कमिटेड के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी तो लगता ही है, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, और मूव मतलब चाल या कदम। तो अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। एड्रेसिंग द नेशन ऑन सैटरडे, शनिवार को देश को या राष्ट्र को संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी लॉन्च्ड अ शार्प अटैक, मिस्टर मोदी ने तीखा हमला करा, ऑन द ऑपोजिशन विपक्ष पर, अक्यूजिंग इट इस पर आरोप लगाया, ऑफ किस चीज का, कमिटिंग अ फिटिसाइड, जो भ्रूण हत्या है तो वो इन्होंने करी है तो ऐसा आरोप लगाया, और किसकी भ्रूण हत्या करी है, ऑफ द आइडिया विचार की, कौन सा आइडिया, ऑफ विमेन्स रिप्रेजेंटेशन, जो औरतों का रिप्रेजेंटेशन है, औरतों का प्रतिनिधित्व है, तो ये वाला जो विचार है तो इसकी भ्रूण हत्या करी है, तो ये आरोप लगाया, बिफोर द होल वर्ल्ड पूरे संसार के सामने, वाया मतलब के माध्यम से, किस वे से कह रहे हैं, देयर ओपोजिशन टू द मूव, ये जो कदम है स्टेप है तो इसके विरुद्ध होकर, ठीक है, तो देयर ओपोजिशन मतलब इनका जो ओपोजिशन है, इनका जो विरुद्ध होना है इस मूव के प्रति, तो इसके माध्यम से इन्होंने हत्या करी है वुमेन रिप्रेजेंटेशन के आइडिया की। इसमें अगर टेंसेस में आपको बताऊं, ये हमारा ये है करते हुए, मतलब हिंदी जो देगी संबोधित करते हुए, देन लॉन्च्ड सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, कोमा डाल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया हुआ है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है और कॉज एंड मैनर का लेसन है, वीडियो नंबर याद नहीं है मुझे, 275 के आसपास होगा, और आईएनजी लगा के बताया हुआ है। कमिट अ क्राइम होता है अपराध करना, कमिट अ फैलनी मतलब बड़ा अपराध करना, कमिट अ सुसाइड मतलब आत्महत्या करना, ऐसे कमिट अ फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या करना, आइडिया मतलब विचार, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, वाया हमारी प्रेपोजिशन है, बिफोर भी हमारी प्रेपोजिशन है, बिफोर मतलब के सामने, वाया मतलब के माध्यम से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही सैड उसने कहा, क्या बोला मतलब मोदी जी ने कहा, वाइल जबकि, तो एक तरफ ऐसा है, कैसा है, जबकि एनडीए कुड नॉट मुस्टर, एनडीए इकट्ठा नहीं कर सकी 66% सपोर्ट इन द लोकसभा, लोकसभा में 66% सपोर्ट, तो ये इकट्ठा नहीं कर पाई, फॉर ऑपरेशनलाइजिंग विमेन्स रिजर्वेशन, जो विमेन्स रिजर्वेशन है तो इसको लागू होने के लिए तो इतना सपोर्ट इकट्ठा नहीं कर पाई। ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब है यहाँ पर लागू होने से, मतलब इम्प्लीमेंट करने से, फॉर बता रहा है पर्पस, और ये कुड सका सकी सके, मूस्टर मतलब इकट्ठा होना, ये मूस्टर वर्ड हमने किया था 1000 वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, सारे वर्ड पुराने, नया आज कोई भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जबकि एनडीए जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकी 66% सपोर्ट लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए ऑन फ्राइडे को, जबकि दूसरी तरफ क्या है, इट हैड द सपोर्ट, इट हैड द बैकिंग, उसके पास बैकिंग थी, सपोर्ट था। अब मोदी ने यहाँ पे हैज का होगा, हमने हैड कर दिया नरेशन की वजह से, यहाँ पे उन्होंने कैन का होगा, हमने कर दिया कुड, ठीक है, तो इट हैड बैकिंग, उसका सपोर्ट था विमेन, औरतों का, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। फिर आगे डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं, ही सैड, ये भी मोदी ने कहा, क्या बोला, आई नो मैं जानता हूँ, दैट की 100% ऑफ वीमेन इन दिस कंट्री, इस देश में जो 100% महिलाएं हैं, वर बैकिंग द मूव, वो इस कदम को सपोर्ट कर रही थी। आई सीक फॉरगिवनेस, मैं माफी मांगता हूँ, फ्रॉम ऑल वीमेन, सभी औरतों से, ऑफ द कंट्री, देश की। आई वॉन्ट टू एश्योर, मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, या मैं भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, देम उन्हें, दैट की, वी विल रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल, हम हर बाधा को हटाएंगे, इन द वे, रास्ते में आने वाली, वी आर रेजोल्यूट ऑन दिस, हम इस पर दृढ़ है, रेजोल्यूट मतलब दृढ़, एंड और आर इंटेंशंस, और जो हमारे इरादे हैं, आर ऑल्सो इमूवेबल, वो भी अचल है, मतलब वो भी हिलेंगे नहीं। इन हिज 30-minute स्पीच, अपने 30 मिनट के भाषण में, ही क्रिटिसाइज्ड, उसने आलोचना करी, किसकी, ओपोजिशन पार्टीज की, इंक्लूडिंग द कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्रा काजिगम, तृणमूल कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, तो इन सभी पार्टीज के इसमें ओपोजिशन पार्टीज की आलोचना करी। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर, यहाँ देखो एड्रेस
संबोधित करना, लॉन्च शार्प अटैक, तीखा हमला करना, कमिट फिटिसाइड, भ्रूण हत्या करना मतलब पेट में बच्चे को मार देना। देन रिप्रेजेंटेशन इज प्रतिनिधित्व, वाइल इज जबकि, फिर एक वर्ड आता है मूस्टर मतलब इकट्ठा करना, ऑपरेशनलाइजिंग मतलब होता है लागू करना, देन बैकिंग मतलब सपोर्ट, देन सीक फॉरगिवनेस माफी मांगना, एश्योर आश्वस्त करना या आश्वासन देना, रेजोल्यूट दृढ़, इमूवेबल अचल जो हिले ना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, एंड इन द वे रास्ते में या रास्ते में आने वाली। देन अक्रॉस प्रपोजिशन है, अक्रॉस द कंट्री देश भर में, इंक्लूडिंग का हिंदी होता है समेत। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर है। सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर, सो ही सैड, इट इज रिटन, ही सैड उसने कहा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल इन द लोकसभा, जब संवैधानिक संशोधन विधेयक गिरा लोकसभा में, मतलब जब ये पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो क्या हुआ कह रहे हैं, दीज पार्टीज अपीयर्ड, ये पार्टीज दिखी, इलेटेड मतलब बहुत खुश, इलेटेड एडजेक्टिव है, तो बहुत खुश दिखी ये पार्टीज, एंड वर थम्पिंग देयर डेस्क, और अपने डेस्क को थम्प कर रही थी मतलब थपथपा रही थी, जो टेबल वगैरह होते हैं, देखा आपने कैसे तालियां मारते हैं विधानसभा में, तो वैसे ही तो इन्होंने भी किया। इट वॉज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, ये कोई खुशी का एक्सप्रेशन नहीं था, बट लेकिन एन अटैक हमला था, ऑन द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो गरिमा है और जो आत्मसम्मान है, तो इस पर हमला था। किसका, किसकी डिग्निटी, किसका सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑफ एवरी वीमेन, हर औरत का। अब यहाँ पे एवरी के साथ क्या यहाँ पे वुमेन आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए नाउन या ये प्लूरल नाउन होना चाहिए। यहाँ पे देखो एरर्स में इस तरह से आ जाता है आपके सामने, बता देना मुझे। हमने ईच एंड एवरी के लेसन में ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। तो ये जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान हर औरत का इन द कंट्री देश में, तो ये उस चीज पर अटैक है, तो उन्होंने कहा। नेक्स्ट, ही टर्म्ड उन्होंने बताया, द बिल्स बिल्स को, कौन से बिल्स, हमें यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकता था, विच वर इंट्रोड्यूस्ड जो पेश किए गए बाय द सेंटर केंद्र के द्वारा, तो उसने बताया बिलों को, कौन से बिल जो पेश किए गए केंद्र के द्वारा, और क्या बताया, द नीड ऑफ द आर की समय की जरूरत है, एंड दैट और यह कि ही हैड हिमसेल्फ कि उसने खुद एश्योर्ड द लोकसभा लोकसभा को आश्वस्त किया था, भरोसा दिलाया था, दैट की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स वुड इंक्रीज, जो सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, तो वो भी बढ़ेगा, प्रपोर्शनेटली अनुपातिक रूप से, मतलब प्रॉपर रेशो में, इन द लोअर हाउस निचले हाउस में, निचले सदन में। आगे डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं, ही सेड ये भी मोदी ने कहा, आर मदर्स एंड सिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री, तो देश भर में हमारी माताएं और बहनें जो हैं, हैव सीन दिस उन्होंने यह देखा है, एंड दे विल गिव सच पार्टीज अ फिटिंग रिस्पॉन्स, और वे ऐसी पार्टीज को देंगी एक मुंह तोड़ जवाब, फिटिंग रिस्पॉन्स, क्यों देंगी, फॉर द डिनाइल ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों का हनन करने के लिए, उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए। नाउ वोकैबुलरी, रिस्पॉन्स इज जवाब, फिटिंग रिस्पॉन्स मुंह तोड़ जवाब, अक्रॉस द कंट्री देश भर में, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनेटली अनुपातिक रूप से मतलब एक प्रॉपर रेशो में, डिनाइल मतलब जिसको आप बोलते हैं वंचित करना किसी को, या मुकरना, नकारना, ना कहना, राइट्स मतलब अधिकार, एंड नीड ऑफ द आर समय की मांग या समय की जरूरत। फिर यहाँ पे वर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, डिग्निटी इज गरिमा, एंड टर्म मतलब होता है बताना, एंड अमेंडमेंट इज सुधार, अपीयर मतलब दिखना, और इलेटेड मतलब बहुत खुश, थम्प डेस्क डेस्क वगैरह बजाना, बस इसमें यही वर्ड मीनिंग है। और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना, और कोर्स से सीखिएगा, आपका टाइम बचेगा, दिमाग खराब होने से बचेगा, और आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में मिलेगी, ये पक्का है। बाकी आपके ऊपर है, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।